तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के सामने आक्रोश की स्टोरी लेके आया हूँ, आक्रोश की आग। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। 5 हत्यारे राक्षस ग्रह के बेजुबान प्राणियों पर कहर ढाकर तुमने आक्रोश की आग को भड़का दिया है। अब ये आग तुम्हें झुलसा डालेगी। आक्रोश, तेरी आग तो हम तक बाद में पहुँचेगी। ले संभाल अग्निगोल। जेकाल ग्रह। जेकाल पर उतरने वाले घुमता पर सवार थे वे 5 खूंखार हत्यारे। राक्षस ग्रह पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमें आवश्यकता है शस्त्रों की और जाबाज लड़ाकों की। गद्दार हर स्थान पर आसानी से मिल जाते हैं। बजबजा, हाँ तुमने ठीक कहा थोबड़ा। ज़रूरत है तो बस उन्हें एकजुट करने की। उन्हें एकजुट हम करेंगे धोखा, क्योंकि वे गद्दार ही अंततः हमारे साथी साबित होंगे। हम अपनी शक्तियों के बल पर जयकाल ग्रह में तूफान खड़ा कर देंगे। यहाँ हमें मिलेंगे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र। जेकाल नगर में तबाही दस्तक दे रही थी। लूटो लूटो, नगर में दहशत फैल रही थी। भागो, जान बचाओ, सकाल आया। सकाल आ जाए तो जान बचती नहीं बल्कि जाती है। लूट लो पूरे नगर को। सकाल का विरोध करने का साहस खुद महाराज में भी नहीं। सकाल के भय से लोग अपने अपने घर तक छोड़ भागे थे और जो बच गए थे उन्हें सकाल की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। जमकर लूटपाट कर रहे थे लुटेरे। सकाल के लुटेरे साथी आभूषण, नकदी, मुद्राएं, कीमती वस्त्र, स्वर्ण, चांदी, हीरे सब लूट लो। लूटपाट व कत्लेआम के बाद सभी लुटेरे सकाल के उस अद्भुत वाहन पर सवार हो गए। महान लुटेरा सकाल कभी असफल नहीं होता। और यह कौन आया तूफान मचाता। इस बार तू न केवल असफल ही होगा सकाल, बल्कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धोएगा। जाने कब से तेरी ही प्रतीक्षा में था मैं दुष्ट सकाल। ओह राजकुमार क्रोधी अपने वाहन वेग पर, और राजकुमार के पीछे उसकी सेना भी है। सकाल बचने ना पाए। राजकुमार क्रोधी की ओर सकाल ने यह गोला उछाल दिया। राजकुमार क्रोधी, तुम और तुम्हारी सेना मिलकर भी मेरा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मैं अपने इस वाहन पर सवार हूँ। ओह सकाल का मुझ पर प्रथम आक्रमण। सकाल, तेरे आक्रमणों के पश्चात तुझसे निपटने के लिए हमने एक शस्त्र का आविष्कार और कर लिया है। सकाल, अब तू मेरे हाथों जीवित ना बचेगा। राजकुमार क्रोधी अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु सकाल का सौभाग्य, ओह यह कैसा स्वर। ओह यह क्या, ये तो सकाल और राजकुमार क्रोधी के बीच दीवार बन गया है। घबराओ नहीं सकाल, हम तुम्हारे मददगार हैं। मददगार। बूचड़ इस स्थान को बूचड़ खाना बना देगा। अग्निगोल की अग्नि इसके वाहन को धराशायी करने के लिए। राजकुमार क्रोधी की अवस्था देखकर सैनिक आगे बढ़े। मारो इन हत्यारों को। ढीठ की तरह हमें दुश्मन के शस्त्रास्त्रों से कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ढीठ सचमुच ढीठ है। अब बजबजा इन सबको मजा चखाएगा। बजबजा, थोबड़ा, बूचड़, ढीठ, धोखा, हम 5 हत्यारों के जीवित रहते तुम सकाल को खत्म करना तो दूर उसकी ओर देख भी नहीं सकते। राजकुमार क्रोधी, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अगर अपनी सुरक्षा का तुम कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लो। हत्यारों, अब तुम में से एक भी यहाँ से बच कर नहीं जा पाएगा। राजकुमार क्रोधी द्वारा वार करने के लिए घुमाई गई तलवार ढीठ की छाती में जा धंसी। राजकुमार क्रोधी, तू मेरे साथियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक मैं अपने साथियों के साथ हूँ प्रत्येक वार मेरी छाती ही सहेगी। अब तू बचा थोबड़ा का वार। ढीठ कभी पीठ पर वार नहीं करता, सीना ही ठोकता है। और यह वार मेरी ओर से भी मेरे वाहन को क्षतिग्रस्त करने की एवज में। राजकुमार जी के प्राण संकट में है। खत्म कर दो इन सब हत्यारों को। बजबजा इन सब को पलक झपकते ठिकाने लगा सकता है। राजकुमार क्रोधी मूर्छित हो चुका है। इसे घूमता पर रख लो साथियों, मैं उठाता हूँ इसे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अगर आप सही वक्त पर न पहुँच जाते तो राजकुमार के मूर्छित शरीर के स्थान पर मेरा छत विक्षत शव यहाँ पड़ा होता। हमें तुम्हारी आवश्यकता थी इसलिए तुम्हारे प्राण बचाए, किंतु अब तुम्हें हमारे आदेशानुसार कार्य करना होगा। मैं धन्य हुआ।
उफ, ये 5 हत्यारे राजकुमार जी का हरण करके ले गए, तुरंत महाराज को सूचित करना होगा। राजा तारोक, क्या? कौन थे वे 5 हत्यारे? तभी महल की छत को चीरता हुआ एक तीर फर्श पर राजा तारोक के ठीक सामने आ धंसा। सेनापति अराजक ने तीर पर अटका फरमान खोला, इसे तुरंत पढ़े सेनापति अराजक। महाराज, राजकुमार क्रोधी के प्राणों का मूल्य, जयकाल महल का खजाना और संपूर्ण शस्त्र भंडार, 5 हत्यारे। क्या? सेनापति अराजक, राजकुमार क्रोधी की खोज में अपने सैनिक दौड़ाओ, आकाश पाताल एक कर दो। विद्युत पर सवार आक्रोश, राक्षस ग्रह अब निकट ही है। इधर सेनापति अराजक के सैनिक असफल होकर लौट आए। महाराज, राजकुमार क्रोधी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उफ, और उन 5 हत्यारों का एक पत्र और यहाँ पहुँच चुका है। आज संध्या तक अगर हमने सारा खजाना और शस्त्रास्त्र का भंडार राज्य सीमा पर नहीं पहुँचाया तो उन 5 ने भयानक तबाही की चेतावनी दी है। महाराज, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे 5 हत्यारे सचमुच क्रूर व शक्तिशाली हैं। फिर राजकुमार क्रोधी भी उनके अधिकार में है। हमें प्रत्येक फैसला बहुत सोच विचार कर ही करना होगा। जयकाल ग्रह के ऊपर से गुजर रहा आक्रोश बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, इतना विशाल शस्त्रास्त्र का भंडार और खजाना यहाँ किसने लाकर छोड़ा है? अभी नीचे उतरने की सोच ही रहा था वह कि घुमता पर सवार सकाल इन सैनिकों को मारकर सकाल ने अपने साथियों की हत्याओं का बदला ले लिया। 5 हत्यारों के आदेश पर वह उस भंडार को राक्षस ग्रह पर ले जाने के लिए वहां उतरा था। वाह, आखिर संपूर्ण खजाना व शस्त्रास्त्र का भंडार प्राप्त करने में 5 हत्यारों का यह सेवक सफल हुआ। 5 हत्यारों का यह वाहन घूमता भी अद्भुत है। वाह, वह दिन अब दूर नहीं जब 5 हत्यारों की मदद से मैं भी किसी ग्रह का सम्राट बन सकता हूँ। तुझे नरक का सम्राट बनाने आक्रोश आ गया है हत्यारे। आक्रोश, यह कौन आ टपका ऊपर से? सकाल के हाथों मरने सकाल घूमता की मौत उस पर बरसाता चला गया। आक्रोश की ढाल ने रोका उस प्रहारों को। अद्भुत वाहन है। घुमता को भली प्रकार से संचालित कर रहा था सकाल। ये शिकंजा आक्रोश को जकड़ने के लिए बढ़ रहा है। आक्रोश ने शिकंजे को कई टुकड़े करने में विलंब न किया। घूमता तेजी के साथ आक्रोश की ओर बढ़ा। तूने सकाल का मुकाबला करने की चेष्टा की है आक्रोश। खजाना व शस्त्र भंडार तो घूमता पर लग चुका है, अब तेरी लाश लादनी और बाकी है। इसके उस हाथ को रोकना होगा जो इस विचित्र शस्त्र वाहन का संचालन कर रहा है। तस्तरियों के खिलाड़ी ने एक तस्तरी विशिष्ट अंदाज में हवा में उछाल दी। अगले पल सकाल के कंठ से चीख फूट पड़ी, अब तुझे सबक सिखाने के बाद ही मैं राक्षस ग्रह जाऊंगा सकाल। आक्रोश ने इस क्षण का लाभ उठाने के लिए एक लंबी उछाल भरी। सकाल, अब आ गया तेरा अंत। लेकिन उसी पल शीघ्र ही जब आक्रोश ने अपने होश दुरुस्त किए, वो सकाल घूमता सहित गायब हो चुका है। तभी वहां आ पहुंचे स्वयं महाराज तारोक। अजनबी, हम यहाँ के राजा तारोक हैं, किंतु तुम कौन हो? तुम्हारे विषय में सैनिकों से सुनते ही हम यहाँ चले आए। मुझे आक्रोश कहते हैं महाराज, और आज मैं साकाल नामक उस शैतान को जीवित बचकर न जाने देता, किंतु लगता है कि अभी कुछ सांसें उसकी और बाकी है। राजा तारोक ने उसे 5 हत्यारों के विषय में बताया। दुश्मनों का कलेजा हिलाने के लिए आक्रोश का नाम ही काफ़ी है महाराज। तो ओह, साकाल भी 5 हत्यारों का नाम ले रहा था। ये वही 5 हत्यारे हैं जिनकी तलाश मुझे राक्षस ग्रह ले जा रही है। किंतु तुम अकेले क्या कर सकोगे पुत्र? दुश्मनों का कलेजा हिलाने के लिए आक्रोश का नाम ही काफ़ी है महाराज। मैं आपको वचन देता हूँ, राजकुमार क्रोधी का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। आक्रोश पुत्र, न जाने क्यों तुम्हारे दृढ़ निश्चय को देखकर लगता है कि तुम अपना वचन बखूबी निभाओगे। आक्रोश ने वहाँ से कूच किया। राक्षस ग्रह पर जहाँ खजाना व शस्त्रास्त्र देखकर 5 हत्यारे के चेहरे खिल उठे थे, वहीं सकाल की अवस्था देखकर चौंक पड़े सब हत्यारे। तेरी इस अवस्था का जिम्मेदार कौन है सकाल? मुझे उसका नाम बता, मैं उसे अभी जाकर समाप्त कर दूंगा। उसका नाम आक्रोश है और वह देर सवेर राक्षस ग्रह पर ही पहुंचेगा। सकाल आक्रोश के विषय में बताता चला गया। साथियों, हमें ग्रह की सुरक्षा का प्रबंध कर लेना चाहिए। आक्रोश का सारा आक्रोश मैं एक ही झटके में उतार दूंगा। ढीठ, तुम्हारा कार्य है इस खजाने व शस्त्रास्त्र के भंडार को गुफा के भीतर पहुंचाओ और इसकी रक्षा करो, और बाकी बचे हम 4 हत्यारे तो हमें प्रत्येक दिशा व राक्षस ग्रह की निगरानी करनी है।
आक्रोश को देखते ही उसे समाप्त करना हम चारों का ध्येय होना चाहिए। देख लेना, उसे मैं ही समाप्त करूँगा। और मैं क्या करूँगा? अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, तुम्हारा अंत आवश्यक है। आक्रोश के पांव एक बार फिर राक्षस ग्रह पर पड़े। मुझे उस ग्रह के राक्षस प्राणियों के अलावा उन 5 हत्यारों से भी सावधान रहना होगा। विद्युत, अब तू अंतर्ध्यान हो जा। मैं जब तुझे पुकारूं तभी प्रकट होना। विद्युत आक्रोश का आदेश पाकर अदृश्य हो गया। तभी विद्युत को तूने गायब कर दिया और तुझे राक्षस ग्रह से मैं गायब कर दूंगा। ओह बजबजा! आक्रोश ने गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या का आह्वान किया। इसके अग्निगोल में अद्भुत शक्ति है। मुझे एक रक्षा कवच प्रदान करो गुरु गिलो। बजबजा के तुरंत अग्निगोल दाग दिया। बजबजा, अब इसे फेंक दे। देख, तेरा अस्त्र मेरे पर बेकार साबित हुआ है। यह कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया बजबजा कि अब तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। बजबजा फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। और समय तो तेरा यहाँ आकर पूर्ण हो गया है छोकरे। आक्रोश ने गिरते गिरते भी एक तस्तरी बजबजा की ओर उछाल दी। आह मेरा कान! आक्रोश ने अपनी तलवार बाहर निकाली। जय गुरु पंचक! बजबजा, मैं राक्षस ग्रह से 5 हत्यारों का आतंक समाप्त करने और राजकुमार क्रोधी को तुम्हारी कैद से मुक्त करा कर ले जाने के लिए कटिबद्ध हूँ। ये तो अब मेरे किसी काम की नहीं लगती। राक्षस ग्रह से स्वयं तेरा ही जीवित निकलना असंभव है। आक्रोश, यहाँ चारों ओर मृत्यु ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसी के साथ आक्रोश के जबड़े भीज गए और तेरा सारा खून निचोड़ लूँगा। आक्रोश, गलत मत कह बजबजा, ठीक बोल। पर अब तू ठीक बोलने लायक रहेगा कहाँ? तड़प कर ठंडा पड़ गया बजबजा। एक हत्यारा कम हुआ, शेष बचे 4 और साकाल। ओह, यह तीव्र स्वर आहत होते किसी राक्षस प्राणी का प्रतीत होता है। जल्दी ही आक्रोश के सामने था वह अद्भुत दृश्य। दुष्ट राक्षस प्राणी, राक्षस ग्रह पर से तुम्हें चुन चुन कर समाप्त करना है। जल्लाद थोबड़ा उस राक्षस प्राणी का अंत कर देने पर उतारू था। रुक जा शैतान थोबड़ा, एक बेजुबान प्राणी पर अपनी ताकत व्यर्थ मत कर, क्योंकि अब तेरी ये ताकत आक्रोश से युद्ध में तेरे काम आएगी। आक्रोश दरअसल तेरी ही तलाश में पूरे राक्षस ग्रह पर बिखरे हुए हैं हम 5 हत्यारे। 5 नहीं 4 बोलो थोबड़ा। बजबजा का मेरे हाथों अंत हो चुका है। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। और अगर ये सत्य है तो अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। आनन फानन में ही थोबड़ा ने आक्रोश की गर्दन कस ली। राक्षस ग्रह पर ही खामोश हो जाएगी अब तेरी आवाज़, और आकाश से पाताल तक गूंजेगी हम हत्यारों की तूती। किंतु थोबड़ा ने उस राक्षस प्राणी को भूलकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। वाह मित्र, तुमने तो बड़े उचित अवसर पर मेरी मदद की। राक्षस प्राणी अपने मददगार और दुश्मन के बीच फर्क महसूस कर चुका था। दुष्ट प्राणी, अब तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। थोबड़ा और राक्षस प्राणी के बीच आ गया आक्रोश। रुक जा गेंडे! आतताइयों की चीखें सुनकर ही आक्रोश को अपना उद्देश्य पूर्ण होता दिखता है। थोबड़ा ठीक उस भयानक राक्षस प्राणी के आगे गिरा। और मेरे कार्य में सहयोग के लिए धन्यवाद मित्र। आक्रोश आगे बढ़ चला। अब किससे होनी है मेरी टक्कर? कछुए के सिर वाला तीसरा हत्यारा सामने था। ओह, लगता है तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। धोखा! कछुए ने अप्रत्याशित रूप से वार किया। आक्रोश, राक्षस ग्रह पर अब केवल हम 5 हत्यारों का अधिकार है। आक्रोश ने संभलने के साथ ही तस्तरी फेंकी। 5 नहीं, अब तुम केवल 3 बचे हो। 3? और इस युद्ध के पश्चात अब राक्षस ग्रह पर रह जाएंगे केवल 2 हत्यारे। आक्रोश, मुझे समाप्त करना हंसी का खेल नहीं। ओह, मैं शायद कुछ भूल रहा था। उसने गुरु केली की तिलिस्मी विद्या का प्रयोग किया। धोखा के प्रतिबिंब को समाप्त करने के लिए मुझे प्रकट करना होगा धोखा के वास्तविक अस्तित्व को। आक्रोश के आसपास का वातावरण एकाएक शिथिल होने लगा और शीघ्र ही, ओह, यह क्या बर्फ की कब्र! आक्रोश की निगाहें ठहर गई उस अद्भुत अस्तित्व पर। ओह, तो यही है धोखा। गुरु केली की शक्ति के फलस्वरूप बर्फ की कब्र में दबा होने के बाद भी वह तलवार फेंक पाने में सक्षम था। जाओ धोखेबाज, धोखा को समाप्त करो। आक्रोश ने धोखा के प्रतिबिंब में देखा उसका हश्र
आक्रोश की उष्णता ने शीघ्र ही पिघला दी वातावरण में जमी बर्फ। धोखा, तू अपनी मृत्यु को धोखा न दे सका। इसी पल इस प्रहार से उछल पड़ा आक्रोश। आक्रोश, धोखा की हत्या का बदला ढीठ तेरी भयानक मृत्यु से लेगा। ओह ढीठ, ये भी आ पहुंचा। इन सोलों से तेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। आक्रोश, ढीठ के सिर की टक्कर तुझे सीधे जहन्नुम की राह दिखाएगी। पुनः सोलों की वर्षा सी कर दी उसने आक्रोश पर। सोलों की तपिश से तड़प उठा आक्रोश, किंतु आक्रोश की आग के आगे सोलों की गर्मी पिघल कर रह गई। आग को भड़का दिया है तूने ढीठ, अब यह आग तुझे झुलसा डालेगी। ढीठ पर दुश्मन को प्रहारों का यही अंजाम होता है। आक्रोश, अब तू ढीठ के हाथों नहीं बचेगा। आक्रोश, अब तेरी ही तलवार से मैं तेरा सिर काट फेंकूंगा। ढीठ का हाथ वार करने के लिए उठ तो गया, लेकिन तलवार को आगे न ला सका। अरे, तलवार किसने पकड़ ली? राक्षस प्राणी। उनमें से एक ने अपनी थथुन की चोट ढीठ पर करी। राक्षस प्राणी ने तलवार आक्रोश की ओर उछाल दी। धन्यवाद मित्र, एक बार फिर तुमने मेरी मदद की। ढीठ की छाती की ओर देखकर आक्रोश चौंक उठा। ओह, इसी तिलिस्मी कवच के कारण अपने दुश्मन को प्रत्येक बार इसकी छाती झेल जाती है। इसका ध्यान राक्षस प्राणियों की ओर है। यही अवसर है। अब सबसे पहले तेरा यह कवच ही तोड़ूंगा। आह, मेरा कवच! इसी पल आक्रोश ने तलवार उसके सीने के आर पार कर दी। राक्षस प्राणियों ने भी ढीठ की मृत्यु पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। मित्रों, इस शैतान की मृत्यु में आप सब की सबका बहुत योगदान रहा। राक्षस प्राणी उसके आगे नतमस्तक हो गए। ओह, ये मुझे अपनी पीठ पर सवार हो जाने को कह रहा है। ठीक है दोस्त, राक्षस प्राणी आगे बढ़ा। ये राक्षस प्राणी मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे, ये मुझे कहाँ ले आए? ओह, यह तो सकाल का शव है। यह विचित्र सी गुफा क्या किसी और हत्यारे का निवास है? इसका अर्थ हुआ कि राजकुमार क्रोधी भी मुझे यहीं मिलेगा। कर्कश स्वर सुनकर बूचड़ बाहर निकल आया। किसकी मृत्यु आ गई बूचड़ के हाथों? तुम? हाँ बूचड़, मैं राक्षस ग्रह पर बचे अंतिम हत्यारों को मौत देने यहाँ आया हूँ, और ये सब मेरे साथी हैं। राक्षस प्राणी हुंकार भरते हुए उसकी ओर बढ़े ही थे कि अच्छा हुआ ये सब भी एकत्रित होकर तुम्हारे साथ ही मरने चले आए। अब मुझे इन्हें ढूंढ ढूंढ कर समाप्त नहीं करना पड़ेगा। नहीं हत्यारे, रुक जा। बूचड़ का एक हाथ काट डाला एक तस्तरी ने, और घुमता को पलट दिया उस मरते हुए राक्षस प्राणी ने। आक्रोश उस राक्षस प्राणी की ओर झपट पड़ा। नहीं मित्र, यह तुमने क्या किया? सभी प्रहार खुद ही झेल लिए। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बूचड़ अब अपना भयानक अंजाम देखेगा तू। आक्रोश ने बूचड़ के पीछे ही गुफा में प्रवेश किया। शीघ्र ही आक्रोश, यह देख, जेकाल ग्रह के अत्याधुनिक शस्त्र तुझे पल भर में राख का ढेर बना देंगे। झुलस गई आक्रोश की छाती पर उसके कदम न रुके। तू मुझे नहीं रोक पाएगा बूचड़। आक्रोश ने बूचड़ को गिरिबान से जकड़ लिया। नहीं, आक्रोश ने बूचड़ के जिस्म को अत्याधुनिक शस्त्रों व बारूद से जकड़ दिया। तब यह चिंगारी जब तक तुझ तक पहुँचे अपने अंजाम की कल्पना करना बूचड़। नहीं, अगर ये विस्फोट हुआ तो गुफा के दूसरे कक्ष में मौजूद राजकुमार क्रोधी व राजकोष भी नहीं बचेगा। इस जानकारी का शुक्रिया बूचड़। फिर शीघ्र ही राजकुमार क्रोधी के साथ आक्रोश बाहर निकला। आक्रोश, बूचड़ कहाँ है? अभी धमाका होगा, फिर पूछना उसके बारे में। अपनी तिलिस्मी विद्या के बल पर राज खजाने को भी वह सुरक्षित कर चुका था। बूचड़ की आत्मा भी अब राक्षस ग्रह से बाहर जा चुकी है। राजकुमार क्रोधी, ओह! तब आक्रोश ने उसी धरती पर उस राक्षस प्राणी की कब्र तैयार की। 5 हत्यारों की तबाही के नायक को आक्रोश प्रणाम करता है। समाप्त।